हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में कि नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट क्या कर सकता है एंड मंडे की आपकी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए सो दैट आप ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा पाए। मेरा काम है आप लोगों को सेफली पैसा बनवाना प्लस आप लोग को गाइड करना कि किस तरीके से आप पैसा बनाओ और किस तरीके से आप ट्रैप मार्केट में बच के रहो। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अच्छा रनअप दे दिया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड किए हुए थे, और कुछ स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हो। ओके, सो मार्केट की बात करें तो 90,731 के आसपास क्लोजिंग दिया था। ऑलमोस्ट मानेंगे हम फ्लैट क्लोजिंग दिया था। मार्केट में एक दो अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी भी निफ्टी में जो हमने अपने मेंबर्स को दिया था। आप लोग को मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड्स दिए थे, अगर आपने नहीं लिए हैं, मैं देखो रोजाना आप लोग को ट्रेड्स देता हूं। कहां पर ट्रेड देता हूं वो मैं आपको बता देता हूं। ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि है 1000 प्लस मेंबर्स का। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं यहां पर पिछले 3 दिन का प्रॉफिट हमारे मेंबर्स ने जो बनाया है, जिससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का पैसा सेफली बनवाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, रिस्क मिनिमम से मिनिमम रखते हैं सो दैट आपका पैसा बने, आपका पैसा ग्रो हो। ये देख सकते हो ये हमारे मेंबर्स है जिन्होंने एक दिन में आई थिंक थर्सडे के दिन 25-26,000 का प्रॉफिट किया था एंड ये अभी तक उनका वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट है एक दिन के अंदर। उसके अलावा ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये सारा प्रॉफिट हमारे लास्ट 3 दिन का है। मैं सिर्फ 3 दिन का ही स्क्रीनशॉट डालता हूं सैटरडे के दिन, ताकि आप लोग को समझ आए। बाकी आपको जो देखना है आप जाइए चैनल पर, टेलीग्राम पर, और वहां पर आप फॉलो कर सकते हो। मैं एवरी डे अपने मेंबर्स का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है यहां पर अपडेट करता हूं। ये दिखाने का क्या था, ये दिखाने का मतलब है इस अकाउंट में अगर आप देखोगे तो 9 तारीख से 17 सिर्फ 5 से 6 दिन थे ट्रेडिंग सेशन के, और ये अकाउंट एक छोटे लॉट से बनाया जा रहा है, यानी कि 2 से 3 लॉट इसमें काम किया जा रहा है। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि हम छोटे कैपिटल से भी पैसा बना सकते हैं, बस हमें सीखने की जरूरत है। तो आप सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। यहां पर आओगे आपको सीखने को मिलेगा, आपको ट्रेड्स मिलेंगे, आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे, आपको लेवल्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे जब आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। जो रिटेलर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो कॉल टिप्स के पीछे भाग रहा है, ना कि सीखने के पीछे। और मैं बोल रहा हूं कि आप सीखोगे तभी लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म का देख रहे हो तो फिर आप यहां पर सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप अपना कैपिटल लाओगे और उसको उड़ा के चले जाओगे। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने अपना कैपिटल उड़ाया है और मेरे साथ वो ग्रो कर रहे हैं। प्रूफ हमें आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में। देन हम बात करेंगे अपने कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो अब अपने मार्केट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि मार्केट ने 90,800 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है बार बार। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा बेयरिश फील हो रहा है और वो अगले हफ्ते भी या तो साइडवेज रह सकता है या फिर निगेटिव रह सकता है, उसके चांसेस है। लेकिन निफ्टी हमारा थोड़ा सा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी अच्छा नजर आ रहा है। ओके, लेवल के बाइस भी अच्छा नजर आ रहा है। एंड जो मार्केट में लेवल अभी 90,730 के ऊपर हमारा निफ्टी है और बैंक निफ्टी हमारा 43,500 के अराउंड है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकती है। अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो निफ्टी की गिरावट कहां तक हो सकती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सो दैट आपको लेवल्स क्लियर हो कि कब आपको ट्रेड करना है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहां पर ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस बात पे ध्यान रखो। ये वाली ट्रेंड लाइन पे हमने आपको ट्रेड दिलाए थे, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, डिलीट नहीं करना चाहिए था, इसी को नीचे शिफ्ट कर देता हूं। 1 सेकंड दो मुझे, 1 सेकंड। चलिए, अब ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर हम इसको तोड़ते हैं कल के दिन, यानी कि मंडे के दिन, अगर हम इसके नीचे निकलते हैं, और ये लेवल है हमारे लिए 19,720 का लेवल। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं, मान लीजिए हम फ्लैट ओपन हो रहे हैं, मान लीजिए अगर हम फ्लैट ओपन हो रहे हैं, किस रेंज में, इस रेंज में, अगर हम इस रेंज में ओपन होंगे तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम इस रेंज में ओपन हो जाएं। क्या होगा ना, फिर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। मान लीजिए हम अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो मार्केट वापस से इधर रेंज में आएगा और हमारे स्टॉप लॉस हंट करवा सकता है। तो हमारे लिए बढ़िया है कि हम अगर फ्लैट ओपनिंग देते हैं
तो मार्केट अच्छा मूव दिखाएगा और हम वहां पर पैसा बनाने का फुल ट्राई करेंगे। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,720 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,720 अगर हम निकलेंगे तो आपका टारगेट होना चाहिए 19,700, 19,680, ये आपके लेवल्स रहेंगे। और हमारे लिए अच्छा क्या होगा, अगर हम इसको तोड़ देते हैं 19,700 को भी तोड़ देते हैं, तो फिर हम इस लेवल पर आ जाएंगे। ये लेवल है 19,600 के आसपास का लेवल, यानी कि 100 पॉइंट की ये रेंज है। हम यहां तक इजीली आ सकते हैं ब्रेक डाउन करेंगे तो। साथ में हमारे लिए क्या एक अच्छी बात है, वो है हमारा ये गैप। यहां पर एक गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये गैप फिलिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये रूल है, गैप जो बनते हैं वो फिल होने के लिए ही बनते हैं 90%। तो हम, मुझे जो लगता है कि हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो 19,550 के अराउंड मिलना चाहिए। ये हमारा मुहूर्त वाला दिन है, तो हम यहां तक आ सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये पूरा एरिया पुट का जबरदस्त, इसमें पैसा बन सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात आप लोग को। कॉल साइड की बात करें तो जब तक हम 19,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, आप कॉल में मत जाना। इस एरिया में आप कम से कम ट्रेड लेना आपके लिए बेहतर रहेगा, ओके। अगर हम यहां पर सपोर्ट बनाते हैं, एक अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हैं अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर, तो आपके लिए एक ट्रेड का प्लान बनेगा 19,750 के ऊपर। लेकिन ये वही करेगा जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेगा, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। एसएल होगा उसका 19,720 एंड ये ट्रेंड लाइन इसके नीचे आ जाएगा तो आपको एसएल देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मार्केट में सिर्फ आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग सकते हो, आपको लॉस भी बुक करना आना चाहिए, ठीक है, तब आप जाके अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज 90,780 और 90,800 इनके ऊपर ही आप कॉल प्लान करें, तब तक ना करें। आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा 19,820, 840, 850, ये आपके अपसाइड के टारगेट रहने वाले हैं, ओके। ये हमारा है निफ्टी का प्लान। अब निफ्टी पे थोड़ा सा एक और पॉइंट है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देन उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी एक बार देखते हैं। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि कहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए, तो अपने पहले लेवल्स निकल के आ रहे हैं 19,630 का लेवल। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं, 19,630 का लेवल। देन उसके बाद जो सेकंड लेवल निकल के आ रहा है 19,480 से लेके 500। मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। आप भी इन लेवल्स को मार्क करके रखो कि यहाँ पर किस तरीके का बिहेवियर मार्केट करके दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी हम ये वाली रेंज में आ सकते हैं 19,600 तक। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम 700 के नीचे आएंगे तो हमारे लिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या बिहेवियर दिखा रहा है। तो इनको लेवल्स को मार्क कर लो। अब जल्दी से स्टॉक्स देख लेते हैं भैया जो धमाका मचाए हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपको आज से नहीं कितनी बार रिकमेंड किया है वो है हमारा कैम्स। गाइस देख सकते हो आप कैम्स में क्या शानदार इस हफ्ते हमें तेजी देखने को मिली। अगर हम ओवरऑल तेजी की बात करें तो फिर कितना परसेंट की तेजी थी, 16% की तेजी है इस हफ्ते। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने आपको कितनी बार ये स्टॉक रिकमेंड किया है, सो दैट आपको समझ में आए। और आप जाके पुरानी वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको एक कैम्स बताया है कि नहीं बताया। ये सारा चार्ट आज नहीं बनाया है, ये पहले का ही बना हुआ रखा हुआ है। देखिए ये काफ़ी बार आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, काफ़ी बार इस रेंज में आपको पैसा बना के दिया है। लास्ट टाइम भी जब इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था, मैंने यहाँ पर आपको बाइंग के लिए बोला था एंड वहाँ से एक अच्छा टारगेट मिला। मार्केट वापस एक हफ्ते पहले आया था, 2 हफ्ते पहले 2200 पे मैंने आपको बोला था कि जिसको बाइंग करनी है कर लो भैया। अब देख सकते हो कि अगर हम यहाँ से देखें 2200 से 2800 पहुंच गया, यानी कि 600 पॉइंट ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न इन 3 वीक। यही होता है जब आप स्टॉक को टाइम पर बाय नहीं करते हो ना। मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है भाई, मेरे पास अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है और मैं अभी निकलने वाला नहीं हूं। मेरा पहला टारगेट है 3,000 का, मेरा दूसरा टारगेट है 3200 का, मेरा तीसरा टारगेट है 3500 का। मैं यहां पे निकलूंगा। इन रेंज में मेरे को देखना है कि किस तरीके से काम होगा, क्योंकि ये जो सब रेजिस्टेंस एरिया था अब इसने इसका ब्रेकआउट किया है वीकली बेसिस पे, तो यहां पर और अच्छा मोमेंटम बन सकता है आने वाले टाइम में। तो आप देखिए कि क्या शानदार रिटर्न मिला है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस टाइम पर इसमें एंट्री लीजिए, बिकॉज इसने काफ़ी मौके दिए आपको पैसा बनाने के। एंड
इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं मार्केट से। एशियन पेंट की बात करते हैं। एशियन पेंट में भी मैंने अभी आपको लास्ट वीक बोला था बाइंग करने के लिए, देख लो यहां पर भी अपने अच्छे खासे सपोर्ट एरिया पे आया था जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो 2900 रुपए तक आया था और अभी ये 3200 का हाई मार दिया है, यानी कि 300 पॉइंट 10% से ऊपर की ग्रोथ इन लास्ट 3 वीक। और यहां पर देखो ये इसका सपोर्ट एरिया है, ये इसका ट्रेंड लाइन है। और कितने आपको सबूत चाहिए कि आप तब जाके किसी में बाइंग करोगे, ये बताओ। मेरे हिसाब से यहाँ पर परफेक्ट बाइंग, फर्स्ट बाइंग बनती थी, आपको लेनी चाहिए थी 3000 के नीचे। एक और बहुत ही शानदार स्टॉक जिसने अंधा पैसा बना के दिया है वो है हमारा CDSL। भाई CDSL को देखो एक बार, आप CDSL देखो क्या जबरदस्त भाग रहा है। इस स्टॉक में मैंने आपको 900,000 रुपए पे पहली बाइंग कराई, देन आपको दूसरी बाइंग कराई, देन आपको तीसरी बाइंग कराई। स्टॉक देखो 1000 का स्टॉक 1800 पे पहुंच चुका है और क्या मैं आपको रिटर्न दिलवाऊं। जोमेटो मैंने 50 रुपए पे आपको रिकमेंड किया था, आज 120 चल रहा है। CDSL मैंने आप लोगों को 900 पे बाय करने को बोला था 1000 की रेंज में और वो आज 1800 चल रहा है। BSC मैंने 500 रुपए पे बोला था, वो 2000 के ऊपर जा चुका है। तो भैया पॉइंट ये है कि सही टाइम पर स्टॉक को नहीं पकड़ोगे तो आपको रिटर्न जल्दी नहीं मिलेंगे, आप अच्छे टाइम पे लोगे तो आपको रिटर्न मिलेंगे। अब देखो HUL को देखो एक बार, HUL में ऑलरेडी आपको दिलवा चुका हूं, फिर से इसने लास्ट वीक अपने सपोर्ट एरिया से अच्छा बाउंस बैक किया है। बजाज फाइनेंस मैंने काफी बार दिलवाया है, इसमें नेगेटिव न्यूज की वजह से ये गिरा, अदरवाइज इसने 8000 के ऊपर फिर से निकल गया था। जब मैंने 7000 पे दिलवाया 8000 के ऊपर फिर से निकला, जब 6000 पे दिलवाया 8000 के ऊपर निकला। मैंने आप लोग को ये क्या नाम है इसका, टाटा का स्टॉक, टाटा एलेक्सी 8300 पे चल रहा है मेरे भाई। लास्ट टाइम मैंने 7000 पे दिलवाया, उससे पहले 6000 पे दिलवाया। और क्या चाहिए आप लोगों को, मुझे ये बताओ, ठीक है। तो इसमें आपको बता दिया मैंने कि कहां पर क्या सीन है, किस में आप बाइंग कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी के वीडियो में बताऊंगा कुछ 3 ऐसे स्टॉक्स जिसमें अभी भी पोटेंशियल है, आप अभी भी बाय करके चल सकते हो। इस वीडियो को इतना ही खत्म करेंगे, काफी लंबी वीडियो बन गई है। मैंने आपको दिखा दिया कि स्टॉक्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताए हुए थे पहले से ही। पकड़ के बैठना पड़ता है, आप ऐसा नहीं है कि आज बाय करोगे और कल से भागना शुरू कर देगा, नहीं, आपको वक्त देना पड़ेगा। आपको बस ये पता करना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछ लो। टेलीग्राम इज मस्ट अगर आप ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो एंड पैसा बनाना चाहते हो तो। स्टॉक्स रिकमेंडेशन आपको सैटरडे संडे मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बैंक निफ्टी का वीडियो जरूर देख लेना अगर आपको वो स्टॉक्स चाहिए एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए कि क्या आप बाइंग कर सकते हो, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं एंड सही लेवल पर दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बैंक निफ्टी के वीडियो के अंदर।